आज के दिन अपन यूट्यूब सीरीज में पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मतलब पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 12 का चैप्टर उठाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर नंबर 1 मैं ऐसे बढ़ाऊँगा कीबोर्ड के सारे, क्योंकि इसमें मैंने रोड मैप प्लान कर रखा है कि कैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगले 45 मिनट या 1.5 घंटा जो भी होता है देख लेंगे टाइम को। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस से आप लोग क्या समझते हैं, मतलब क्या ये पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है, चार्जेस क्या होता है? चार्ज क्यू का क्या मतलब है और ये कैसे ई से डिफर करता है, ई क्या होता है और क्यू क्या होता है। तो बेसिक भाषा में समझे ना, तो क्यू का मतलब होता है अ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो इसकी SI यूनिट जो होती है क्यू की, वो होती है कूलम। तो क्यों अपन को क्यू चार्ज की ज़रूरत पड़ी? ऐसा समझो कि सिमिलरली एक बास्केट होती है जिसके अंदर 5 kg शुगर है। उसी तरीके से एक बॉडी है, उसके ऊपर कुछ क्यू अमाउंट या फिर क्यू कूलम कुछ चार्ज है। तो ये होता है। और ये ई क्या होता है? ई बेसिकली होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो वो होता है ई। तो ई की जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली होती है 1E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझे? कूलम कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के जो अपन -E लिखते हैं -1, वो उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया बेसिकली ई और क्यू के बीच का डिफरेंस। समझिए ना, ई क्या होता है, क्यू क्या होता है। तो अब अगर अपन देखो आगे देखते हैं कि ई और क्यू के बीच का डिफरेंस समझिए। अब अपन आगे देखते हैं, जैसे कि अपन को कहा कि पहला एग्जांपल करके देखते हैं कि अ बॉडी कंटेन n इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज पता करो। तो टोटल चार्ज Q वो इक्वल हो जाएगा n टाइम्स क्या का कि n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी के ऊपर। तो टोटल चार्ज = n टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। n टाइम्स हो गया उस चार्ज का, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है। तो hence Q = Ne। क्लियर? या फिर मैं कहूँ Q = n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज कूलम, जैसे होता है ना कि मास की स्टैंडर्ड यूनिट है, वैसे ही चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट है कूलम। लेंथ की होगी, अपनी मीटर होगी, जो भी होती है वैसे ही ऐसा ही यूनिट है इसकी चार्ज की कूलम। तो हर आंसर को ऐसा यूनिट में करते हैं, तो इसीलिए इसकी चार्ज की ये ऐसा यूनिट होगी कूलम। तो अब अपन अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना और तुम भी निकालने की कोशिश करना अगर तुम्हें पहले से आता है तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से चलते हैं। देखो अपन को चार्ज पता चल गया क्या होता है। अब चार्ज से अपन आगे क्या करेंगे, चार्ज पता क्यों लगा? मेन है फोर्स पता लगाना कि अगर दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स वगैरह क्या होती है। तो अगर मान लो कि मैंने ये दो चार्जेस रखे, Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज। मैंने दो चार्जेस रखे Q1 Q2। अब मेरे को पता करना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स को एक बार मैग्नीट्यूड से पता करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना, वो कूलम्ब्स लॉ से आता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड = K Q1 Q2 / r²। r क्या है? r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, उसके बाद अपन आया कि फोर्स उन दो चार्जेस के बीच में कितना होगा। तो वो होता है K Q1 Q2 / r²।
ये हो गया। और वेयर के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली मान लो 9 × 10⁹ और ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती है के की वैल्यू, इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। और के की वैल्यू आप ऐसे भी कह सकते हो के = 1/4πε0 तो ये जो होता है ε0, इसे अपन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। जो भी ये नोट्स वगैरह मैं लिखवा रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन या कहीं मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना। मेन अपना यहाँ पे काम रहेगा कि समझना क्या होता है। तो ये अपनी हो गई कूलम्स फोर्स। तो अगर कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कितनी फोर्स का मैग्नीट्यूड लग रहा है, मैग्नीट्यूड पे गौर देना, मैग्नीट्यूड क्यों कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कितना लगता है, तो वो होता है k Q1 Q2/r², वेयर k की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और k की वैल्यू 1/4πε0 भी कहते हैं। और ये याद रखना है, ये होता है परमिटिविटी एट फ्री स्पेस। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि हमने इस पूरी चीज़ को एक मीडिया के अंदर रख दिया, तो जब ये फॉर्मूला जो होगा ना, दो चार्जेस को एक लिक्विड के अंदर या किसी मीडिया के अंदर रख दिया, तो ये फॉर्मूला जो के की वैल्यू है ना वो बन जाएगी 1/4πε0 एब्सोल्यूट। ये जो अपना होता है ना EA, ये EA लिखा है, इसे कहते हैं अपन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, EA = E∝0 × ER, वेयर ER की वह होती है रिलेटिव परमिटिविटी। तो वो बता देगा कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडिया की ये है, ε0 वैल्यू की, ε0 की तो वैल्यू पता ही होती है, जो कि होती है 8.85, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपनी E क्या, ε0 क्या हो गया, ε0 हो गया अपना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो अपन को पता है। ये अपन को बता देंगे कि जो भी रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडिया की वो कितनी है, वो बता देंगे। और अगर वो क्वेश्चनर ये भी नहीं बताता तो वो ये बता देगा कि जो ये नया मीडिया के अंदर हमने ये चार्जेस रखे हैं ना, उनकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये है, EA बता देगा तुम्हें, तो उससे तुम सॉल्व कर लेना। तो समझिए, ये क्वेश्चन हो गया। और फिर अपन आगे देखते हैं। सिंस अपन को फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो अब हम पता करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी इन दो चार्जेस के बीच में। तो अपन एक काम करते हैं, तो देखो ये चार्जेस हैं, अब अपन मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं, अपन डायरेक्शन भी लेंगे फोर्स की। एक सेकेंड, देखो अगर मैंने दो चार्ज पार्टिकल लिए Q1 Q2, अब दो चार्ज पार्टिकल है, मान लिया कि ये वाला अपना है भैया पॉजिटिव, ये वाला भैया नेगेटिव। पहले जुगाड़ू तरीके से, सिंपल तरीके से समझेंगे, फॉर्मूला अपने पास है। तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ, तुमसे पूछूं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी इस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल पे बताओ भैया फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या इस तरफ लगेगी या इस तरफ लगेगी। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने से रही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स की अपन को डायरेक्शन तो पता चल गई, फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई। ठीक है, तो अब फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई। मैग्नीट्यूड के लिए अपने पास फॉर्मूला है, फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटे में
आर का स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, ये डायरेक्शन पता चल गई, फोर्स हो गई। चलो अब ये बताओ इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। इसके ऊपर देखो, अब सिंस न्यूटन का लॉ है, जितना ये फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ये इस पे लगा रहा है। तो देखो अगर ये F बराबर इतना लगा रहा है ना, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है FB कह देते हैं अपन उसे, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका, अब पहले मानते हैं कि इसने इस पे कितनी फोर्स लगाई, उसे अपन FA कहते हैं, ठीक है। तो FA हो गया, FB हो गया। मैग्नीट्यूड पे गौर करना, अपन कॉन्सेप्ट से जाएंगे पूरी चीज़। FB का मैग्नीट्यूड है ना, वो FA के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जितना इसने लगाया उतना ही इसने एक दूसरे पे लगाया। तो FA FB का मैग्नीट्यूड पता चल गया, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अपने पास ये है। सिंपल क्वेश्चन होंगे, धड़ल्ले से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला से जाना है, फॉर्मूला से चलते हैं भैया, कि हमें तो डायरेक्शन फॉर्मूला से पता करनी है, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। अपन क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये अपने दो पार्टिकल चार्जेस हो गए, चार्ज पार्टिकल हो गए, सॉरी, Q1 Q2, ये अपना हो गया R वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया। अब देखो इसके अंदर सारा कुछ स्केलर दिख रहा है, ठीक है। R स्क्वायर स्केलर अपना, K कांस्टेंट है, Q चार्ज है, चार्ज के ऊपर कांस्टेंट, स्केलर स्केलर सब स्केलर है। तो इसे डायरेक्शन कहाँ से दें, ये कह रहा है कि भैया मुझे डायरेक्शन चाहिए फोर्स वेक्टर की। तो अपन क्या करेंगे, इसे डायरेक्शन दे देते हैं, इनटू कर देंगे R डायरेक्शन, R वेक्टर डिवाइडेड बाय R का मैग्नीट्यूड। ये हो गई अपनी डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन हो गई। तो इससे क्या होगा, फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वहाँ से आ गई। तो अपना जो फॉर्मूला है वो सॉर्टेड होके आ गया, F बराबर K Q1, ठीक है। तो अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्लियर करने के लिए। तो क्वेश्चन जल्दी से उठाते हैं। एग्जाम्पल, ये अपना चार्ज पार्टिकल है, 2,3,3 पार्टिकल का नाम दे देते हैं A। दूसरा पार्टिकल अपना हो गया चार्ज, इस पर Q ही मानेंगे अपन, इस पर भी चार्ज Q ही मानेंगे, ठीक है। और दोनों के आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों पे 1,1। फाइंड द फोर्स ऑन A के ऊपर लगने वाली फोर्स बताओ। अपने सिंपल तरीके से जाएंगे, तो एक सेकेंड बस। अगर अपन सिंपल तरीके से देखेंगे तो दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इस लाइन के, अब देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, डायरेक्शन ए के ऊपर फोर्स की या तो ये होगी या ये होगी। अब दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सिर्फ ये होगी, क्योंकि ये तो फोर्स तब होती जब ये अट्रैक्ट करते। तो तुम्हें फोर्स पता करनी है ना किस डायरेक्शन में लग रही है। सबसे बेसिक काम है, इन्हें छोड़ो, ये कहाँ जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे। और अपन को पता है अगर कोई बॉडी मूव करती है किसी डायरेक्शन में इनिशियल स्टेट पे 0 से, तो निश्चित रूप से उस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा ही होगा, तभी वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हैंस तो इन दोनों का अपन को फोर्स पता चल गया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो इसके ऊपर फोर्स कितना है। अब अपन को फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले R पता करो, R कितना है। तो अपना R जो है, R वेक्टर पता करें, चलो सिंपल R पता कर लेते हैं। R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका माइनस इसका 2 - 3, चलो 2 - 3 3 - 1 और 3 - 1। R वेक्टर ही पता कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू 2 - 3 यानी कि -1 I कैप 3 - 1, ऐसे माइनस करना है। आता है ना वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। तो हेड का एक कंपोनेंट उठाया, माइनस टेल का एक उठाया, हेड का एक उठाया, टेल का उठाया। तो हेड माइनस टेल वेक्टर की
निकालने के लिए। तो अपन ने क्या किया, प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, अपना आर वेक्टर आ गया, आर वेक्टर आ गया भैया। अब आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं निकालते, ये अपन को पता होता है 3, ये अपन को 4, तो अपन क्या करते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली 3 डायमेंशन के अंदर अपन क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आंसर विल टर्न आउट टू बी 3। ठीक है, तो अपना आर वेक्टर आ गया भैया, आर वेक्टर है अपना 3। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, और अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो अपन एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। तो देखो Q1 Q2 सेम है, तो मैं सिंपली इसे कर देता हूँ Q का स्क्वायर और R की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 3, तो अपनी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया K इंटू क्यू स्क्वायर बाय 9। आंसर क्वेश्चन सॉल्व। आगे अपन देखते हैं आगे क्या करना है। अब अपन को करना है थोड़ा सा अपन वो जो फॉर्मूला पीछे सीखा था ना, F बराबर F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया। ये जो चीज़ है ना, ये डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन के अंदर, तो इससे अपन को डायरेक्शन मिल जाते क्लियर होगा नहीं था, तो ठीक है अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो अपना फिर से आगे के Q1 Q2 भी हो गया Q का स्क्वायर अपॉन आर यानी कि 9 हो गया, और मैग्नीट्यूड तो देखो वही आया। अब जो डायरेक्शन है ना वो अपन हम देख लेते हैं। डायरेक्शन अपनी आई आर वेक्टर यानी कि -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया कैसे ये इसकी डायरेक्शन है, इस फोर्स के ऊपर लगने, इस ए के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है ये। इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर क्लियर हो तो मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। तो बाय 9 इंटू -1 बाय 3 आई कैप प्लस 2 बाय 3 जे कैप प्लस 2 बाय 3 के कैप। अब देखो कुछ समझ रहे हो, माइनस आई कैप मतलब फोर्स इधर लगी होगी, थोड़ी सी फोर्स इधर आई होगी, पॉजिटिव का जे कैप अपना, जे कैप पॉजिटिव यानी कि फोर्स थोड़ी ऊपर गई होगी, और के कैप मतलब फोर्स बाहर की तरफ आई होगी। ठीक है, तो देखो ऐसा लग भी रहा है, ये रही फोर्स, ये इस तरफ है, तो आई कैप वाली बात बिल्कुल सही है। ऊपर की तरफ है, जे कैप वाली बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी ऊपर माइनस आई, ये सही, और ये अपन देख नहीं सकते पर ये भी सही है। तो ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट्स वगैरह नीचे लिंक पे मिल जाएंगे, ये सब पेजेस हैं बनाए हैं, तुम ही लोगों को मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा, कमेंट करके बता देना। अगर किसी को तेज़ लगे तो अगली बार से थोड़ा स्लो करेंगे, कहीं भी कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो पूछ लेना, और देखते हैं यार कोई तरीका तो करेंगे तुम लोगों की क्वेरीज वगैरह सॉल्व करने के लिए। अभी के लिए गूगल क्लासरूम खोलने की सोच रहा हूँ, खोलना क्या मतलब उस पर एक अकाउंट बनाने की सोच रहा हूँ। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो सवाल भैया अच्छा सवाल है। हाँ, सवाल करना, जो सवाल मैं बताऊँ पहले रुकना और फिर उस सवाल को सॉल्व करके देखना, फिर आंसर टैली करना, रादर देन जो मैं करता हूँ उसको छाप मत लेना। सबसे बढ़िया तरीका सीखने का। तो जो मैं सवाल करूँगा तुम लोग क्या करोगे, अब जैसे मैं कहूँगा 10 सेकंड पॉज, 10 मिनट पॉज, जो भी तुम्हें लेना है वो कर लेना। ये दो अपनी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे ऐसे दो पार्टिकल चार्ज अपन ने लगा रखे हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर चार्ज कितना है Q और Q। तो भैया दो पार्टिकल चार्जेस हैं Q Q,
अब बताओ थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, फाइंड tan थीटा। पॉज कर लो वीडियो, सॉल्व करो। आंसर आ गया तो ठीक है, बाकी तरीका सीख लो कैसे करता है। देख मेरे को है ना फिजिक्स में मतलब एल्गोरिदम टाइप से करना अच्छा लगता है कि मतलब हर काम अकॉर्डिंगली किया जाए, मतलब एक प्री डिफाइंड वे के अंदर। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या बता रहे, जो भी ऐसे मिलेगा क्वेश्चन तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता कर लेना। सबसे पहले 2 पॉइंट आ जाएगा क्यू क्यू, लाइन को ज्वाइन किया, फोर्स किस तरफ लगेगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्यू क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब बताओ इस पार्टिकल पे फोर्स राइट हैंड साइड लगेगी या फिर लेफ्ट हैंड साइड लगेगी, लेफ्ट या राइट, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज है क्यू क्यू, तो फोर्स ऑब्वियसली कहाँ लगेगी, हाँ फोर्स लगेगी अपन की बाहर की तरफ। तो ये फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन स्टेप 1। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दो चार्जेस के, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर लेना भैया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर लेना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता हो गई, फिर अगले स्टेप पे आएंगे, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स पे, स्टेप 2 मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो ना, फोर्स वेक्टर होता है एफ। अब इसके थोड़ा सा वेक्टर ही बता देता हूँ। एफ कैप हो गया अपना एक यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि एक तरह से डायरेक्शन बताना उसकी। और जो एफ ये होता है मॉड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर में मतलब वेक्टर की डायरेक्शन होती है, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये सिर्फ एक नंबर है, जैसे कि 5, 10, 15, 20 जो भी एक नंबर है, ये कुछ नंबर है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ऐसे टाइप से। ये तो डिवाइडेड बाय, सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। और जो फोर्स है अपनी वो मान लिया अपन ने 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और अगर मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से खत्म कर दिया। अब अपन को डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बराबर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों क्यू चार्जेस हैं तो क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। आर अपन ने कुछ मान लिया, कुछ आर दूरी पर है एक दूसरे से, तो ये कुछ आर दूरी हो गई, फोर्स अपनी आ गई। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग हो गई, इसके ऊपर लगने वाली इस तरफ वाली फोर्स हो गई एफ, जिसका मैग्नीट्यूड अपन को पता है। और ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे लग रही है स्ट्रिंग से, ये सीलिंग होगी तो टेंशन लग रही है। तो स्ट्रिंग देखो, अब स्ट्रिंग का एक कंपोनेंट जो है टेंशन का, ये कितना एंगल है, ये एंगल है थीटा। तो सिमिलरली ये एंगल हो गया थीटा। टेंशन का, ये टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, टेंशन का जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा यहाँ, और टेंशन का जो साइन थीटा है वो फोर्स लग जाएगी यहाँ। और अगर इसका पूरा एफबीडी बना लेते हैं तो अपन क्या देखेंगे, जो ये है चार्ज, इसका कुछ अपन ने मास मान लिया m, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, तो इसके ऊपर नीचे लगने वाली फोर्स कितनी होगी, mg। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपना ये पूरा बन चुका है, अपन अब सिंपली इक्वेट कर लेते हैं। तो F देखो, सिंस इस पार्टिकल अब इस स्टेट में आके कहीं मूव कर रहे हैं क्या दोनों, नहीं, ये यहाँ पे आके स्टेबल हो गए। इसका मतलब कि फोर्स जो राइट में लग रही है, सॉरी, फोर्स जो राइट में लग रही है वो फोर्स लेफ्ट में लग रही है, दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू टी साइन थीटा, समझे। और जो mg है इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। अपन को क्या निकालना था, टेन थीटा निकालना था। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 भैया, टेन थीटा टी से टी कर जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू
एफ का मैग्नीट्यूड अपॉन एम जी, समझिए। और एफ की वैल्यू तुम्हें पता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। खत्म भैया क्वेश्चन। और बताओ, कमेंट कर देना। और कोई किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो, कि कोई पढ़ाई में मन नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो वो सब भी अपन देख लेंगे। कोई और टॉपिक वगैरह करने हो तो, केमिस्ट्री सोच रहा हूँ शुरू करने की। केमिस्ट्री मैथ्स पर अभी फिजिक्स ही करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें करना है बेटा। क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल क्वेश्चन। दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। एक का चार्ज अपन ने, दो चार्ज पार्टिकल है, फिक्स है दोनों पोजीशन पे, ठीक है। इसका चार्ज अपन ने मान लिया, इसका चार्ज दिया -Q, इसके ऊपर -Q चार्ज है, और इसके ऊपर अपना 9Q चार्ज है प्लस का, ठीक है। प्लस 9Q चार्ज है, दोनों फिक्स्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन कहता है कि आपने एक Q चार्ज का पार्टिकल लिया है, Q चार्ज का, Q की वैल्यू है 4Q माइनस का। तो -4Q चार्ज का आपने एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल को इस लाइन पे, इस लाइन पे कहाँ रखें उस पार्टिकल को, कि जो नेट फोर्स है उस पार्टिकल पे वो 0 हो जाए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, ये 4Q का, और ये बेसिक चीज़ें बताई है कि ये कुछ L डिस्टेंस है दोनों के बीच की। तो अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देखो, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो -4Q चार्ज अपना, अपन को क्या करना है, 3 जगहों में बांट लेते हैं। ये अपना हो गया इस Q चार्ज से, इधर वाला सेक्शन ये हो गया सेक्शन 1, ये हो गया सेक्शन 2, और ये इस Q चार्ज से राइट डायरेक्शन में ये हो गया अपना सेक्शन 3। तो अब अपन ये -4Q पार्टिकल चार्ज है, -4Q नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हर एक के अंदर रख के देखते हैं, तो सबसे पहले बीच में शुरू करते हैं। अगर अपन ने पार्टिकल को यहाँ कहीं रखा, नेगेटिव पार्टिकल है, नेट फोर्स अपनी F नेट ऑन Q ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे रखा, इस डायरेक्शन में लेफ्ट में क्या फोर्स है, क्या कोई नेगेटिव है दोनों, तो ये तो रिपेल करेगा। तो ये फोर्स अपनी लग गई राइट के अंदर, इसकी वजह से इस पे लगने वाली फोर्स वो हो गई राइट पे। और फिर ये जो 9Q पार्टिकल है, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, 9Q जो है उसने इस पे फोर्स लगाई, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी तरह, अट्रैक्शन फोर्स होगी। नेगेटिव में रिपल्शन फोर्स इस तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स ये भी इस तरफ। तो F1 और F2 दोनों ही राइट डायरेक्शन के अंदर है। तो राइट डायरेक्शन के अंदर है, तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है इसे बैलेंस करने के लिए, F कोई नहीं है यहाँ पे। तो हैंस अगर मैं बीच में रखूँगा तो जो मेरा पार्टिकल है वो हमेशा उस तरफ जाएगा। तो बीच वाली तो वो पोजीशन होगी नहीं जहाँ पे इस पे F नेट 0 होगा। तो बीच वाला पोजीशन अपना केस रिमूव कर दिया अपन ने। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन इधर साइड यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कहा कि भाई चलो थर्ड वाले पार्ट के अंदर लेते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर अपन ने लिया पार्टिकल अपना नेगेटिव, तो ये इस पे क्या फोर्स लगाएगा, नेगेटिव रिपल्शन। तो एक फोर्स अपनी आ गई F1 इस डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव ये आ गई F2 अट्रैक्शन है इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब यानी कि पॉजिटिव हो सकता है केस, अगर F2 F1 एडजस्ट कर लें आपस में, तो ये वाला केस हो सकता है, एक फोर्स उस तरफ एक फोर्स इस तरफ, तो दोनों ये बैलेंस कर सकती है एक दूसरे को। तो अपन क्या करते हैं, इस केस को मान के चलते हैं कि हाँ ये वाला केस लेते हैं अपन ने, कुछ यहाँ पे रखा। तो अपन क्या कहेंगे कि अपन ने इस चार्ज को यहाँ से कुछ x दूरी पर रखा। तो ये अपना कितना है, -4Q चार्ज जो है अपन ने कुछ x दूरी पर रखा। तो अपन पहले
इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स लग रही है वो F1 निकाल लेते हैं। तो F1 अपनी आ गई K Q1 जो कि है Q इंटू Q2 जो कि है 4Q। देखो अपन प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस माइनस अपन ऐसे ही समझ लेंगे, डायरेक्शन को प्लस माइनस कैसे लेना है। और ये हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड से समझेंगे। डायरेक्शन अपन को पता है कि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, उसी तरफ जाएगी, तो ये नेट जाने वाली डायरेक्शन तो ये उसी तरफ की है। तो राइट हैंड साइड के अंदर लगने वाली फोर्स अपने पास आ गई। अब फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी लगेगी वो देख लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड F2 और ये होगी लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। तो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, क्योंकि ये देखो ये है प्लस ये है माइनस, तो अट्रैक्शन फोर्स यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर, तो F लेफ्ट हो गई। तो वो हो गई K Q 9Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों केसेस के अंदर R की वैल्यू रख देते हैं। पहले केस के अंदर F राइट, Q और 4Q के बीच का R कितना है, X प्लस मतलब L प्लस X, तो R की वैल्यू हो गई L प्लस X का होल स्क्वायर। और जो 9Q और 4Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L के बराबर है, तो ये अपन ने कर दिया X के बराबर है, तो X का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने ऐसा कर दिया। अब ये देखो फोर्स लेफ्ट और फोर्स राइट ये जो है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब देखो जो कॉमन चीज़ें उन्हें हटा दो और बाकी चीज़ें अपन ले लेते हैं। जैसे पूरा पार्ट ये Q Q K 4 ये तीनों चीज़ें चली गई यहाँ से, K Q Q 4 ये चीज़ें हट गई। और तो अपने पास बचा क्या, 1/L प्लस X का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/X का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिया, अपना क्या आ गया 1/L प्लस X का L प्लस X इज इक्वल्स टू 3/X। यहाँ तक समझ आता है। X को इधर ले आए तो ये हो गया X, और इसे L प्लस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3L प्लस 3X। समझ आता है। उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने तो फिर X को इस डायरेक्शन में ले आए, -2X इज इक्वल्स टू 3L। तो X की वैल्यू अपनी आ गई -3L/2। तो अपना L देखो, L अपना नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या होता है कि जो अपन ने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में L की वैल्यू है, और वो कितनी है 3/2। तो यहाँ से मैं 3/2 इस डायरेक्शन में चला, तो ये मेरा L हो गया, ये मेरा L/2 बचा। तो यानी कि जो अपनी पोजीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए Q चार्ज से L/2 डिस्टेंस पे। अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई और डाउट? तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरली तुम अगर चाहते तो वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ ना लेके यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, वो तुम खुद से सॉल्व करके देखना कि अगर जैसे मैंने x यहाँ पे माना है ना, तो तुम कहना कि इनिशियली कुछ x डिस्टेंस यहाँ से मैंने शुरू किया, मैंने कुछ चार्ज को रखा यहाँ पे -4Q को, और ट्राई करना कि आंसर L/2 आएगा। ट्राई करके देखो, पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से मेरा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा बहुत अपन ने खेला है फिजिक्स के साथ, मुझे ऐसा काम करना बहुत पसंद है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का नाम है इलेक्ट्रिक गन क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक गन क्वेश्चन का नाम रहेगा। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल है एक क्वेश्चन। तो फिर ये देखो, एक गन बनाई है अपन ने, ये एक गन है। ठीक है, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देते हैं।
ठीक है। एक यहाँ पे अपना Q पार्टिकल Q चार्ज है जिसे अपन ने फिक्स कर रखा है, ये अपना चार्ज होगा वो हो गया फिक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। और एक अपन ने ऐसे ट्रिगर जो होता है ना गन का, वैसा सा ट्रिगर बनाया, तो ये अपन ने ट्रिगर बना दिया, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इस ट्रिगर के अंदर अपन ने क्या किया, एक पार्टिकल डाला 1 कूलम चार्ज का, और इसका मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मास है और 1 कूलम चार्ज उस पार्टिकल के ऊपर है। तो अपन ने ये यहाँ पे रखा। अब अपन ने क्या किया, और क्वेश्चन कहता है कि ये जो इन दोनों के बीच की इनिशियल दूरी है, ये है 1, ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है, इनिशियल दूरी, ये है 10 सेंटीमीटर। आज का लास्ट क्वेश्चन है तो सही से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज जो पढ़ा है उसका मतलब पूरा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, तो सही से समझो। 10 सेंटीमीटर है ये, और जो इस पॉइंट चार्ज से लेके गन का बैरल का जो एंडिंग है वहाँ तक अपनी डिस्टेंस हो गई 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ओपनिंग हो गई, ठीक है। अब अपन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जब यहाँ से इसको रिलीज किया, इस Q चार्ज को, ये थोड़ा सा अपन ऐसे कर देते हैं, ट्रिगर से जब इसे Q चार्ज को रिलीज किया, तो जब रिलीज करेंगे तो यहाँ से जब इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी Q चार्ज की, तो अपन को पता लगाना है कि वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन तुम कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पॉइंट चार्जेस की बताई नहीं है तो कैसे करें, तो अपन क्या करेंगे, बिना पोटेंशियल एनर्जी के सॉल्व करेंगे। बेसिक वर्क डन जैसे निकालते हैं ना अपन, वर्क डन वगैरह, तो उससे करेंगे, वर्क डन से, ताकि वो पुराने कॉन्सेप्ट भी कुछ रिवाइज हो जाए। तो अपन देखो, अब ये निकालना है, तो देखो अपन कैसे ट्राई करते हैं। अपन ने मान लिया, अपन वो जो देखो फिजिक्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऐसा हो कि मुझे ये फॉर्मूला नहीं पता तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। बहुत सारे तरीके हैं, बेसिक से जाओ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेसिक अपन को क्या पता है, बेसिक अपन को पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर वर्क डन किया जाता है, अपना पता लगाना है अपन को काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, ये पता लगाना है। अब अपन को पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर अपन वर्क करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है उसकी, उस ऑब्जेक्ट की। ये अपन को पता है बेसिक। दूसरा बेसिक अपन को पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एल। ये अपन को दो चीज़ें बेसिक पता है, अपन बेसिक से चलेंगे पूरा। तो देखो पहले अब और एक और चीज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, फोर्स बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अपन ने मान लिया कि कुछ Q चार्ज ये है, इसका कुछ Q2 चार्ज है, और जितना भी ये R है ना, अपन ने मान लिया कुछ R डिस्टेंस से है, तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा अगर ये कुछ R डिस्टेंस पे रखा हुआ पार्टिकल है। तो इतना समझ में आ रहा है, वो फोर्स होगी इतनी। तो अब देखो अपन ने इससे आएंगे dW इज इक्वल्स टू F डॉट ds, ये सबको पता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ds डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कुछ कहते हैं नेगेटिव साइन लगाओ, पॉजिटिव साइन लगाओ, अपन नेगेटिव पॉजिटिव साइन कभी अपन लगाएंगे नहीं, अपन समझेंगे क्या कर क्या रहे हैं अपन। देखो अगर कोई भी चीज़ के ऊपर मैं, ये मान ली मैंने एक बॉडी बनाई, मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, अगर बॉडी का इसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसे ds मानते हैं, तो देखो जहाँ मैंने पुश किया, इस मार्कर को जिस डायरेक्शन में मैंने पुश किया उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वही हुआ अपना पॉजिटिव होगा वर्क डन। तो ये हो गया। अब अपन इसको यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, dW क्या होता है, dW होता है जैसे एक मैंने ऑब्जेक्ट को मूव किया, तो मैंने पहले कुछ सेगमेंट मूव किया, इसे यहाँ से यहाँ तक लाया तो कुछ dW काम किया, फिर यहाँ से यहाँ कुछ dW2 काम किया, फिर यहाँ से यहाँ कुछ dW3 काम किया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को
मिला के, अब मुझसे कोई पूछता कि यहाँ से ले जाके भाई तुमने यहाँ तक मूव करने में कितना काम किया, तो मैं इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को ऐड करके जितना भी मेरा आएगा मैं फाइनल वर्क डन पता कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे यूज़ किया। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने लिया इंटीग्रेशन ऑफ dw, छोटे छोटे हिस्सों का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। सही, यहाँ तक समझ आता है, समझ आ रहा है। तो अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने लिया, तो इसी चीज़ को मैंने बस यहाँ पे वैल्यू रख दी। f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू अपनी है भाई k, q1 की वैल्यू है 1, q2 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, कुछ r डिस्टेंस पे है अपन यहाँ से, तो अपन ने उसे ले लिया r स्क्वायर इंटू ds क्या है, ds डिस्प्लेसमेंट, r के टर्म में डिस्प्लेसमेंट है, तो dr, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब भी करना हो कांस्टेंट को एक तरफ निकाल लो, वेरिएबल वहाँ, ठीक है। तो अब अपन ने कांस्टेंट एक तरफ निकाल लिया, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ तो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है, अपना ये सिंपल सा आया, ये सिंपल सी टर्म है। अब इसके अंदर k क्या है, कांस्टेंट है, अपन ने k को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन एक प्यारा सा इंटीग्रेशन बन गया, dr ओवर r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसे अपन ने क्या लिखा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अभी इंपॉर्टेंट सवाल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक। पहले देखो, पहले जो r था अपना, शुरुआत कहाँ से हुई, 10 सेंटीमीटर से हुई, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर से शुरुआत हुई, और जो ये जो पार्टिकल है ये 0.1 मीटर है, और ये पार्टिकल लीव कहाँ से कर रहा है, यहाँ पे लीव कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये लीव कर रहा है तब अपन की इसकी दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो यहाँ पे जो अपना r फाइनल है वो हो गया 1 मीटर, और r इनिशियल हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मूला लगाया, लिमिट पुट की, तो अपने पास कुछ आ जाएगा k इंटू -1/r, लिमिट लगाई, r फाइनल r इनिशियल, ठीक है। इंटीग्रेशन किया बेसिक, r फाइनल अपना 1, r इनिशियल 0.1, वैल्यू पुट की, k इंटू माइनस साइन है, याद रखना है, अभी माइनस साइन है, तो k इंटू -1/1 माइनस माइनस प्लस ऑफ 1/0.1, तो 0.1 क्या हो गया, 10 हो गया, और 1/1 1 हो गया। तो ये अपने पास क्या बचा, 10 - 1 9। तो अपनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई 9k। समझ में आ गया क्वेश्चन, कैसे वर्क डन को लिया, कैसे इंटीग्रेशन किया, बेसिक सा था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये किया। अब अगर कमाल की बात देखनी है ना, तो एक चीज़ और दिखाता हूँ मज़ेदार, ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे हैं अपन, मतलब ज़रूरत नहीं है 9 के याद रखना रिजल्ट को। तो ये हटा दिया मैंने। तो जो अपना डेल्टा के ही जो था अपना, वो आया था 9k के बराबर। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर प्लस 9, और जो भी यूनिट वगैरह होंगे वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, m है अपना 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी कि 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर 3, समझे। ये 10 टू द पावर 3 को मैं इस तरफ ले आया, क्या बन गया, यहाँ पे 10 टू द पावर 12 बन गया, और 10 टू द पावर 12 यहाँ पे ये 2 को मैं इस तरफ ले गया, तो 2 इंटू दिस नंबर इज इक्वल टू v का स्क्वायर, तो v का पूरे का अंडर रूट ले लिया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। समझ में आया। तो इसकी वैल्यू अराउंड देखना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1.26 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब वो बुलेट निकलेगी इलेक्ट्रिक गन से 1 मीटर दूर की गन, अप्रोक्स यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की गन है, जब रिलीज करेगी तो इसकी स्पीड से निकलेगी, और स्पीड ऑफ लाइट होती है c बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अपन 7 तक तो आ ही गए भैया, कमाल की बात है। वैसे 1 कूलम चार्ज लगाना एक पार्टिकल में बहुत मुश्किल होता है, तो एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता, पर हाइपोथेटिकली जैसे ही मान लो अपन ने कर दिया। तो आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, कल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या सब आगे जानेंगे कि मतलब कैसे क्या काम करती है, जो कुछ भी। तो